गैरी कर्स्टन को तो आप सभी जानते ही होंगे। 2011 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, टीम इंडिया के विनिंग कोच रहे थे जिन्होंने भारत के साथ रहकर के उस वर्ल्ड कप को जीता था और पिछले कुछ समय से वो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अब एक बहुत बड़ा खुलासा जो है पूर्व कोच पाकिस्तान के यानी कि गैरी कर्स्टन ने कर दिया, क्योंकि अब तो वो कोच नहीं है पाकिस्तान के और अब वो श्रीलंका टीम को कोच कर रहे हैं। जो गैरी कर्स्टन है, जिनका ताल्लुक आपको पता है कि पाकिस्तान टीम के साथ रहा है, इंडियन टीम के साथ भी रहा है, अब उन्होंने खुलकर जो बात कर दी है पाकिस्तान के ऊपर और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो रवैया है वो बड़ा अजीब है। यानी कि आपको जो कोचिंग स्टाफ में सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन आउटसाइड जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा रहती है। मतलब आपके काम में बार बार जो है वो दखल अंदाजी जो है वो की जाती है। मुझे गैरी कर्स्टन से सुन के इस बात की कोई हैरानी भी नहीं है। आज के दौर में आप किसी से भी बात करोगे ना, जो रिमोटली पाकिस्तान क्रिकेट को देखता है, कवर करता है, उसको भी ये बात पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो एनवायरनमेंट है वो काफी हेक्टिक है और आउटसाइड इन्फ्लुएंस है। ये गैरी कर्स्टन की आपको लग रहा होगा कि यार ये एक कोच हैं जिनको शायद शिकवे हैं, वो भी इसलिए कि 5 माह इन्होंने काम किया। इनका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बाद में मतलब जो इशू बन गया था, जो हमें क्रिकेट बोर्ड बताता था, ये था कि छुट्टियां बहुत की हैं और बाकी सब मैटर्स हैं। मगर असल में गैरी कर्स्टन ये कहते थे कि मुझे ऐसे कोच वो इख्तियारात अथॉरिटी नहीं मिल रही कि मैं काम ठीक तरह से कर सकूँ। अगर मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा तो क्या फर्क पड़ता है? मैं खाली कोच का टैग लेके पाकिस्तान टीम के साथ हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? कि पाकिस्तान क्रिकेट में रहना एज ए कोच के लिए कितना मुश्किल है और किस तरीके से वो वहां से निकल पाए, उसको लेकर के उन्होंने अब बड़ा स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको बता दूं, पूर्व पाकिस्तान के कोच रहे हैं गैरी कर्स्टन और उन्होंने बताया कि पीसीबी के इस समय क्या हालात बने हुए हैं और साथ ही कितना मुश्किल है वहां पे प्रोफेशनली उन खिलाड़ियों के बीच में काम करना और टीम को आगे ले जाना। इसके अलावा क्योंकि अब से कुछ समय पहले उन्होंने अपना जो है रेजिग्नेशन दिया था, उन्होंने कहा था कि वो यहां से मूव ऑन करना चाहते हैं और हालांकि वर्ल्ड कप विनिंग कोच हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी की जो चेयरमैनशिप है, जिस तरीके से वो चलाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को और साथ ही में जो इर्द गिर्द उनके लोग रहते हैं, उनके साथ काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। आगे वो कहते हैं कि उनका ये जो कार्यकाल रहा पाकिस्तान टीम के साथ बहुत मुश्किल भरा रहा था, बहुत चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो वहां से निकलेंगे और अब वो श्रीलंका टीम के हेड कोच बन चुके हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी भड़ास जो है वो पूरी तरीके से पीसीबी, मोहसिन नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरीके से चलता है उसको लेकर के निकाल दी है। दूसरी तरफ अली साहब, अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करते हो तो 2008 में उनको कोचिंग दी गई और 2011 तक उन्होंने कोचिंग की और एट देन इंडिया को 11 का वर्ल्ड कप में जिता दिया, जो कि 1983 के बाद एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट था उनके लिए। कोई वो आईसीसी इवेंट बीच में जीते नहीं थे, तो उनके लिए बड़ी अचीवमेंट थी। और यहां पर अगर आप देखो, पाकिस्तान ने उनको बिल्कुल अथॉरिटी नहीं दी, उनसे बिल्कुल काम नहीं लिया गया और एट देन आपके सामने उनकी परफॉर्मेंस तो काफी उन्होंने गिला भी किया। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह से काम किया जाता है और कहीं ना कहीं साहब की जो उन्होंने बात की गई है, ये बाकी जो ओवरसीज कोचेस हैं उनके लिए एक बिल्कुल अच्छा मैसेज रही है कि भाई पाकिस्तान में अगर आप इस तरह से रहोगे और पाकिस्तान में अगर आप जाओगे आपके लिए मुश्किलात होगी। इवन दो जो आपके माइक हैसन है वो तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, खुश भी हैं। फिलहाल आज उन्होंने ईद के लिए भी कीवी पार्टी की रेसिपी बनाई जिसमें मिंट चॉकलेट जो मैशमेलो केक है वो कैसे बनाते हैं, वो तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कल्चर में घुल मिल गए हैं। इवन उनकी जो बेटी है जब वो न्यूजीलैंड में घर जा रही होती है तो अक्सर वो पाकिस्तान की जर्सी पहन के जा रही होती है, तो वो तो लग रहा है कि काफी पाकिस्तान से प्यार करते हैं। लेकिन अभी उनके अगेंस्ट भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से हो रहा है। जिस तरह गैरी ने भी बोला, द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी प्रोबब्ली मोर देन एनीथिंग वाज द लेवल ऑफ इंटरफेरेंस। आई डोंट थिंक आई हैव एवर सीन इट लेवल बिफोर। उसका कहने का मकसद ये है कि भाई साहब जो बाहर से इन्फ्लुएंस आता है ना, इसको बिठा दो, इसको डाल दो। कोचिंग के राइट्स अब आपको दे दिए, कोचिंग के राइट्स अब आपसे छीन लिए, अब आप सिलेक्शन कमेटी में सारी ताकत है, सिलेक्शन कमेटी में सारी ताकत आपसे ले ली है। देखें, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से स्टैंप होती है। हाँ, उसने स्किल लेवल का भी आप फर्क बताया, फिटनेस लेवल की भी बात, वो अपनी जगह के ऊपर है। देखें, वो अपनी जगह पे, बट मोर और लेस कोई भी कोच आप बोलोगे ना, वो प्लेयर को बुरा नहीं कहता प्लेयर अपना पूरा दे रहा है, क्योंकि कोच को पता है कि प्लेयर की आउटपुट की कैपेसिटी क्या है। लेकिन जो सिस्टम को लोग हाईलाइट करते हैं ना यार, वो मजाक नहीं करते। जेसन गिलिस्पी वो भी कोई यूट्यूबर है, गैरी कर्स्टन कोई यूट्यूबर है। हर बंदा जो सिस्टम में हमारे काम करके जाता है वो बाहर निकल के सबसे पहले प्लेयर को, बाद में उसके स्किल को, बाद में उसके टैलेंट को, बाद में सबसे पहले हमारे सिस्टम और उसके एटमॉस्फेयर और जो वर्किंग कल्चर है उसके ऊपर उंगली उठाता है। आपको याद है वर्ल्ड कप 2024 में टीम का हिस्सा जरूर थे पाकिस्तान टीम बुरी सारी, मगर उस वक्त उन्हें जस्ट आए ही थे। वो पाकिस्तान टीम के साथ जस्ट जुड़े ही थे। इंग्लैंड में शायद डायरेक्ट पहुंचे थे। उससे पहले पाकिस्तान ने इंग्लैंड में T20 सीरीज खेली थी, जो कि बारिश में काफी मैचेस धुल गए थे। उसके बाद वर्ल्ड कप खेला और उसके बाद जो कहानी आपको पता ही है। सो वो कह रहे हैं मैंने 6 T20 की कोचिंग की है जस्ट। सो ये है। अब गिलेस्पी का भी ना गूगल पे डाल के रखिएगा, गिलेस्पी व्यूज अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम। वो भी एक पूरे का पूरा एक आर्टिकल है जो पढ़ना है। उनका भी एक इंटरव्यू है जिसके ऊपर खबरें छपी हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 बाहर के कोचेस हैं, लोकल नहीं है। बाकी लोकल क्या होता है, फॉर्मर क्रिकेटर्स, अब तो खैर कोई भी फॉर्मर क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात नहीं करता। क्रिकेटर्स भी बुरा भला कह के साइड पे हो जाते हैं पतली गली से।
मगर हमारे यहाँ क्या होता है, फॉर्मर क्रिकेटर्स की मैं बात को बहुत ज़्यादा वजन नहीं देता, इसलिए कि जो क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच होते हैं वो बोल देते हैं क्रिकेट बोर्ड जिंदाबाद और बहुत अच्छा काम चल रहा है। जो नहीं होते वो थोड़ी बहुत बात कर देते होते हैं कि ये चीज़ गलत है, फलाना इंस्ट्रक्शन ठीक नहीं हो रही, कोच ठीक नहीं है, बला बला, ऐसी बात होती है। जिस तरीके से गैरी कर्स्टन गए, आपने देखा 2024 का T20 वर्ल्ड कप जिस तरीके से पाकिस्तान का रहा था, उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान क्रिकेट में सवाल तो खड़े हो रहे थे क्योंकि पाकिस्तान का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था। इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी आपने देखा कि पाकिस्तान का क्रिकेट किस तरीके से रहा और टीम किस तरीके से बाहर हुई, तो उन सब पर उन्होंने सवाल उठाए। साथ ही वो कह रहे हैं कि टीम की फिटनेस को लेकर के बात कर ले, हम मेंटल अप्रोच को लेकर के बात कर ले, हर जगह जो है अथॉरिटी जो है भारी हस्तक्षेप जो है वो देखने को मिलता था। साथ ही वो कह रहे हैं कि पीसीबी ने फिर डिसाइड किया कोच से हटने के लिए, और ये जो शिफ्ट है उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं कि जैसन गिलेप्सी जो है, इससे पहले जो कोच थे पाकिस्तान टीम के, उनकी भी जो एग्जिट हुई है दिसंबर 2024 में एग्जिट हुई है, और उन्होंने भी अपने कार्यकाल के दौरान पीसीबी पर कई सारे सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि ये मेरे लिए एक ह्यूमिलेटिंग सा सफर रहा है जो मैंने समय पाकिस्तान टीम को दिया है। डिस्पाइट गाइडिंग, मतलब मेरी गाइडेंस के बावजूद पाकिस्तान टीम जो है जिस तरीके से परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई है, लेकिन उन्होंने भी पीसीबी पर, मोहसिन नकवी पर कई सारे सवाल खड़े किए थे। और अब जो है गैरी कर्स्टन खुद आगे आए हैं और उन्होंने कहा है कि टॉक्सिक वर्क कल्चर है जिसके अंडर रहकर, वहां पर रहकर कोचिंग नहीं की जा सकती, वहां पर रहकर के खिलाड़ियों को गाइड नहीं किया जा सकता, और मेरा जो है 6 महीने बाद ही मन भर चुका था, इसीलिए मैंने जो है वहां से निकलना ही बेहतर समझा। देखो, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, काम बिल्कुल करने नहीं देते, लेकिन साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ उनका काम करने का तरीकाकार था वो बड़ा अच्छा था, डिस्पाइट के एक कम्युनिकेशन गैप था, लैंग्वेज बैरियर जरूर था, लेकिन हम क्रिकेट की बात कर सकते थे, समझ सकते थे, और बहुत अच्छा मैंने खिलाड़ियों के साथ टाइम गुजारा। लेकिन वो कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट, वो आपको बीच में आपको काम नहीं करने देंगे, बीच से कोई आकर आपके काम में इंटरफेरेंस करेगा, इतना इंटरफेरेंस की जाती है काम में कि एक टाइम पे मैं सोचता था कि भाई फिर आपने हायर ही क्योंकि आप खुद ही आके काम कर लो, मुझे क्यों इसकी सैलरी दे रहे हो, मुझे क्यों रखा है अगर आपने खुद ही बीच में इतना इंटरफेरेंस करना है। फिर अली साहब, इसमें आपको कुछ साबिक क्रिकेटर का भी रोल है, जैसे आकिब जावेद थे, उनका काम यही है कि वो बीच में घुसन फुसन करते हैं। वहाब रियाज थे, वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, मुझे भी याद है 2024 का वर्ल्ड कप चल रहा था, मैं वहीं पे मौजूद था, पता नहीं था गैरी कर्स्टन को कि पाकिस्तान के यूएसए के अगेंस्ट ओपनर कौन होंगे सुपर ओवर में। वो खुद देख रहे थे, हम तो देख रहे थे कौन होगा, वो भी ऐसे देख रहे थे कौन होगा। तो आप ये देखिए कि उस बंदे को, वो कोच को भी नहीं पता, और उसकी बात मानी भी नहीं गई, ना उसको अथॉरिटी दी गई, ना मानी गई बात। और एट द रिजल्ट क्या हुआ कि पाकिस्तान 2024 के वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर हो गया, और बाद में फिर चीजें इतनी खराब हुई कि फाइनली पाकिस्तान वर्ल्ड कप से भी बाहर हुआ। गैरी कर्स्टन के लिए भी चीजें बड़ी खराब हुई। रिसेंट टाइम्स में माइक हेसन के साथ भी अगेन यही हो रहा है। अब गैरी कर्स्टन भी अपने दौर को इसी तरह बता रहे हैं कि भाई जब आप मुझसे पूरी ताकत ले लोगे और स्केपगोट करोगे, आपका फिर बंदे का जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल ही मिनिमाइज हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब आप गोरे को लेकर आते हो, किसी भी इंडिविजुअल को लेकर आते हो, बड़ा एक प्लेन फॉरवर्ड सा मामला होता है कि आप किसी कंपनी में काम करोगे ना, आपको जब एचआर वो ऑफर लेटर देता है, आप भी अपनी एसओपीज को उससे डिस्कस करते हो। एक बंदे को एसओपी हमने दी और हम सबको पता है कि क्या हुआ 2024 के वर्ल्ड कप में। आमिर को वापस निकाला रिटायरमेंट से, मात को निकाला, बाबर को दोबारा कप्तान बनाया, वैसी एक केओस था। फिर खबरें चली कि जी ड्रेसिंग रूम में एक एनवायरनमेंट नहीं है। गैरी की इस गुफ्तगू से ये भी रिफ्लेक्शन आया कि जब परफॉर्मेंस नहीं होती ना, तो एक दूसरे को लड़का बैक भी करना खत्म कर देता है। लेकिन हमारे यहाँ किस तरह पिक्चर किया गया, जी वो शाहीन विलन है, जी वो बाबर विलन है, तो ये मासूम है, नहीं वो बेचारा है। हमारे यहाँ ये जो एक ड्रामाई अंदाज में जो स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग होती है ना, वो रिपोर्टिंग भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। जिस तरह गैरी ने बोला कि जब ये टीम हारती है तो आउटसाइड नॉइज हुआ है, वो मैटर करता है। यानी अगर आप इंडिया को कंपेयर कर लो या पाकिस्तान को कंपेयर कर लो, इंडिया जब एक मैच हारता है वहां इमोशन वहां भी बहुत स्काई रॉकेट हाई होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सिस्टम सोशल मीडिया पे नहीं चलता। अब अभी की आप एग्जांपल देखें, मैं एक छोटे से आपको बात करना चाह रहा हूं। पहले अभी यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक रूल है कि जो जिसमें लाइक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अगर जुड़ा है तो वो किसी और चीज में नहीं हो सकता, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह लें या ड्यूल जॉब नहीं कर सकता। मैं आपको छोटे से एक बात कर रहा हूं, मगर ये फार्मूला कईयों के ऊपर अप्लाई होता है, कईयों के ऊपर नहीं होता। एक रूल है ना, सब पे अप्लाई होना चाहिए। ये मिसबा के ऊपर अप्लाई नहीं होना, ये सरफराज के ऊपर अप्लाई नहीं होना, ये वहाब रियाज के ऊपर अप्लाई नहीं होना। अब सोचिए, वहाब रियाज पहले पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर थे, फिर पाकिस्तान टीम के मैनेजर बने, फिर वीमेन टीम के साथ मेंटोर हुए, साथ ही पलटकर फिर दोबारा लीग के अंदर आ गए हैं, पीएसएल के अंदर। मतलब इनका अपना कोई विजन नहीं है। अब मैं अगर एक क्रिकेटर का नाम लेके बात करूंगा ना, तो मुझे लगेगा कि यार शायद मैं उनके लिए पर्सनल बात कर रहा हूं, बट मैं आपको क्रिकेट बोर्ड की एक जो पूरी स्ट्रेटेजी है या प्लान है वो कहां पे खड़ा है एक बंदे को लेकर। यहां पे ये लग रहा है कि शायद ये बंदा बुलाइज हो रहा है, ना कि इस बंदे को ड्यूटी दी जा रही है कि सिस्टम ठीक करें। वहां पे कामयाब नहीं, ओके इधर ला दो, इधर नहीं, ओके इधर कर दो, इधर नहीं चलो इधर कर लो। ये बंदा तो शायद बेहतर होता जाएगा,
मगर जिन जिन जगहों पे वो लग रहे हैं वो चीजें तो इंप्रूव ही नहीं हो रही हैं। दोस्तों आज बात कर रहे हैं हम गैरी कर्स्टन की, जिनका एक इंटरव्यू थोड़ा सा सुर्खियों में चल रहा है। अब ये गैरी कर्स्टन कौन है मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी जो है बिल्कुल करंट में श्रीलंका के कोच हैं। उससे पहले ये पाकिस्तान के कोच भी थे और उससे पहले इंडिया की कोचिंग भी इन्होंने करी थी। अब मैं आपको टर्नओवर बता देता हूँ। ये 2009 से 2011 तक इंडिया के कोच थे, जहां पर जो है इंडिया ने एक वर्ल्ड कप भी जीता था। अब ये जो है पाकिस्तान की कोचिंग इन्होंने करी थी 2024 में और अब करंट में श्रीलंका के कोच। अब इनका जो इंटरव्यू क्यों वायरल हो रहा है या इन्होंने क्या एक ऐसी बात बोली है जिससे इनको सुना जा रहा है या सुर्खियों में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने जो है पाकिस्तान के बारे में बोला है कि मैं जो पाकिस्तान का कोच था उस समय पे 5-6 महीने ही क्यों था, उसके बारे में बताया इन्होंने। क्योंकि जो है वहां पर मैं इसको छोड़ के चला गया था, मैं नाराज था एक तरीके से जो है मैनेजमेंट से। उसकी वजह क्या थी कि मैं था तो कोच लेकिन मेरे को बिल्कुल भी कोई भी आजादी नहीं थी, मैं खुद से जो है डिसीजंस नहीं ले सकता था। मैनेजमेंट का या सिलेक्शन कमेटी जो उनका बहुत बड़ा हाथ था जो मेरे को जो है काम नहीं करने देते थे, इंटरफेयर करते थे, इसलिए मैं छोड़ के चला गया था। अब यहाँ पर जो है जो सिलेक्शन कमेटी की मैनेजमेंट की बात बताई जा रही है, वहां पर जो है मिसकंसेप्शन बनाया गया, इनको मिसलीड किया गया पब्लिक को। उनको ये बताया गया कि हमने जो है इनको निकाला है गैरी कर्स्टन को क्योंकि वो छुट्टियां बहुत करते थे, उनका ध्यान क्रिकेट में नहीं था, कोचिंग में नहीं था। इस तरह की अफवाह फैलाई गई थी उस समय पे। लेकिन अब जो है अब जाकर गैरी कर्स्टन ने ये सच्चाई बता दी। उन्होंने इंडिया के बारे में बोला कि भाई मैंने जब इंडिया की कोचिंग करी मेरे को बहुत मजा आया, वहां के प्लेयर बहुत सेंसिटिव है, खेलना जानते हैं, इस चीज के बारे में उन्होंने चर्चा करी। और जो है उन्होंने ये बताया कि अब मैं हाल फिलहाल में श्रीलंका को कोचिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह का माहौल हमने पहले भी देखा है पाकिस्तान में। गैरी कर्स्टन ने कोई झूठ नहीं बोला, आपने देखा गिलेस्पी भी आया था, गिलेस्पी भी छोड़ के चला गया था, तो सेम जो है गैरी कर्स्टन भी छोड़ के चले गए। अब जो आप एक चीज और नोट कर रहे होंगे, यहाँ पर माइक हसन अब करंट में कोच है पाकिस्तान के, लेकिन उनकी वैल्यू भी वही है। आपने वर्ल्ड कप देखा, वर्ल्ड कप में किस तरह से टीम सेलेक्ट की गई, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी माइक हसन ने ये इस तरह की टीम बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करी होगी। इसमें फिर वही सिलेक्शन कमेटी का हाथ है या जो कुछ भी मैनेजमेंट, जैसी भी मैनेजमेंट है भाई वो ही ऑन कर रही है। कोच इसमें नाम मात्र के लिए रख रहे हैं। तो आज भी वही हालात हैं पाकिस्तान के जो उस समय पे थे। ये अलग बात है कि गैरी कर्स्टन ने इसको खुल के आके बता दिया है। अब माइक हसन शायद जब ये अपनी जॉब छोड़ेंगे उस समय पे बताएंगे। अब माइक हसन जो है अभी तो करंट में है, तो इसलिए तो देखो करंट में जो आदमी जो है जॉब कर रहा होता है उस समय पे बुराई नहीं कर सकता, पर बहुत जल्दी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये भी जॉब छोड़ेंगे और ये भी इस तरह की बात जरूर बताएंगे। तो बाकी दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर लिखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके ऐसी वीडियोस को लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।